इस वक्त हमारी मौजूदगी शाहजहांपुर के अहमदनगर गांव में है। यहाँ पर जो है संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर एक प्रोग्राम रखा गया था और बाकी यहाँ पर काफी संख्या में बहुजन लोग उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर यूजीसी का जो मुद्दा इस वक्त गर्म हो रहा है, यूजीसी को लेकर लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी इसका कर रहे थे। फिलहाल ये लोग यहाँ पर इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है यूजीसी पर। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवपाल सिंह यादव एडवोकेट है और आज जो है रविदास जयंती है। यहाँ पर हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ है उनकी जयंती पर, तो भंडारा का प्रोग्राम है और रविदास संत शिरोमणि रविदास जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण हुआ है। और हम लोग जो है एससी और ओबीसी समुदाय से यहाँ पर ज़्यादा बिलोंग करते लोग हैं और हम लोग हमेशा जो है यूजीसी के पक्ष में हैं। सर, एक पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उसमें जो है जनरल को नहीं रखा गया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि इससे क्या जातिवाद फैलता है क्या? देखो, इससे जातिवाद नहीं फैलता है। हमारे संविधान में स्पेशल लिखा हुआ है कि जो डाउन टोडन सोसाइटी है, जो दबा कुचला समाज है, उसे अप करने के लिए तो कोई न कोई नियम कानून बनते रहते हैं और यूजीसी के तहत जो कानून बनना है वो ऐसा कानून है, वो हमारे संविधान के अनुसार है, वो किसी भी अनुच्छेद का वायलेशन नहीं करता है। यूजीसी आखिर ऐसा ऐसी गाइडलाइंस क्यों बनानी पड़ी? क्या इसके आंकड़े राज्यसभा में पेश किए गए या फिर ऐसे बना दिया गया? देखो, सदियों से हमारा समाज जो है वो पीड़ित रहा है और समाज को जागरूक करने के लिए समय समय पर सरकारों ने नियम कानून बनाए, रेगुलेशंस बनाए, उनके तहत जो है हम लोग गवर्न करते हैं। और जो यूजीसी है वो ऐसा कानून है जो ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब स्वतंत्र निकाय है, उसमें कोई अंडर प्रेशर नहीं है, ये समझो। ये जनरल कास्ट के लोगों का ये आरोप था कि उसमें जो एससी, एसटी, ओबीसी और महिला और दिव्यांग उसमें शामिल होंगे, लेकिन जनरल कास्ट का शामिल नहीं होगा, तो उसके साथ न्याय कैसे होगा? देखो, ये कानून ऐसा है जो भेदभाव ज्यादा नहीं करता है, ये समान तरीके से रहने के लिए है और कुछ नहीं है। तो एक सवाल ये भी लूंगा कि जिस तरीके से जनरल कास्ट के लोगों ने ये आंदोलन सड़कों पर उतरे, उन्होंने विरोध किया इस कानून का और तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, इस कानून के ऊपर स्टे लगा दिया, क्या कहेंगे? अब मेरा कहना ये है कि अगर वो आंदोलित हैं तो पहले वो उस कानून की जड़ तक जाएं, उसके तथ्य को समझें, फैक्ट क्या कहता है। ये कानून ऐसा है, उन्हें भी कहीं पर से जो है पीड़ित नहीं किया जा रहा है, उन्हें भी इससे लाभ है। समाज में हम सब लोग हैं तो सब लोगों को एक जैसा होना चाहिए। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि और भी कानून बने हैं, उनका विरोध हुआ, लेकिन इतनी जल्दी स्टे नहीं लगा। बहुत से ऐसे कानून आए, लोग सड़कों पर उतरे, लंबा आंदोलन हुआ, उसके बाद बहुत दिन के बाद ये सब कुछ होता है, लेकिन इस कानून में तुरंत संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले लेता है। इस पर क्या राय है आप? देखो, मेरा कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके तथ्यों पर इंटरप्रेट करना चाहिए, इसकी जड़ तक जाना चाहिए और जो स्टे लगाया है वो गलत लगाया है। ये स्टे का सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो है एससी, ओबीसी और जो दबा कुचला समाज है उसके हक की बात है और कुछ नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ये 2012 वाला जो कानून लागू था यूजीसी, उसमें शोषण होता रहा, क्योंकि रोहित वेमुला, पायल तडवी जैसे ऐसे तमाम केस हैं जो कि उनका शोषण हुआ है उसी कानून के चलते हुए। इसीलिए कहा था कि इस पे कुछ संज्ञान लेने की जरूरत, इस पे नया कानून बनाने की जरूरत है। जब नया कानून बना तो तुरंत ही उसको रोक लगा दी गई। अब ये देखो, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है और वो संविधान से गवर्न होता है। अगर संविधान में कोई अनुच्छेद का वायलेशन अगर ये कानून करता है तब लगना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यूजीसी जो है संविधान के किसी प्रोविजन का उल्लंघन करता हो। तो क्या लगता है, यूजीसी लागू हो पाएगा या फिर यही निरस्त हो जाएगा, कुछ नया बनेगा? मेरा तो कहना है लागू होना चाहिए। अच्छा, बाकी आप समर्थन करते हैं? हम समर्थन करते हैं यूजीसी का। अगर नहीं लागू हुआ तो क्या करेंगे आप फिर आगे? तो हमारा समाज पक्ष में आंदोलन करेगा। अच्छा, अगर नहीं लागू हुआ तो आप आंदोलन करेंगे? आंदोलन करेंगे। तो इस तरीके की लोगों की राय है और लोग चाहते हैं कि यूजीसी कानून जो है लागू हो, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जातिगत उत्पीड़न चलते जो है किस तरीके से यूनिवर्सिटी कॉलेज में उनके साथ उत्पीड़न होता है जातिगत, तो ये लोग यूजीसी के